हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने डोमेन और रेंज को पढ़ लिया था, मैपिंग्स को पढ़ लिया था और एप्लीकेशंस ऑफ डोमेन एंड रेंज में पॉलिनोमियल के डोमेन और रेंज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को निकालना सीख लिया था। उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए आज हम लॉगमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज को निकालना समझेंगे कि कैसे हम निकाला जा सकता है। देखिएगा, ये जो टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ज़्यादा आसान मुझको लगता है और आई होप आपको भी बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना होगा। देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। मैंने मान लिया कि हमको डोमेन और रेंज निकालना है। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज f such that r to r where fx is equal to log 10x। ओके, ऐसा फंक्शन दिया गया है। fx बराबर कह रहा है log 10 और x है, fx ये है फला और मैपिंग जो है वो रियल से रियल में हो रही है। तो कह रहा है इसका डोमेन और रेंज ना फाइंड आउट करके दिखाइए हमें कि इसका डोमेन और रेंज क्या हो। देखो, असल में क्या होता है, हम लोग अभी तक प्रीवियस जितने भी वीडियोस हमने देखा है तो हमने डोमेन और रेंज के लिए ये देखा कि सर ये हमारा डोमेन होता है और ये हमारा को डोमेन होता है। यही देखते हुए चले आ रहे हैं अभी तक हम लोग, है ना। और फिर हमने डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं हमारे जिसमें हम इसको पूरी तरीके से डोमेन नहीं कह पाते। डोमेन की कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं डोमेन में जिन्हें हम रखने पर अगर देखें तो फंक्शन वहां पर डैमेज कर जाता है। कुछ इसी प्रकार से इसमें भी है। यानी कि मोटी मोटी बात हमारे जितने भी हमने सवाल में पढ़ा वो हमेशा यही निकल कर आई कि डोमेन वो सेट है जिसमें हम लोग वो वाले एलिमेंट्स को उठा के रखते हैं जिससे कि हमारा फंक्शन है डैमेज ना हो। और आप तो मेरी लैंग्वेज में समझ गए होंगे डैमेज का मतलब क्या है, कि मतलब जो फंक्शन है ना वो एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा हो, नॉन फाइनाइट वैल्यू ना दे, बस इतनी सी बात है ना। तो हम देखिए वैसे ही कुछ करने जा रहे हैं। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए आपको ये बता दूं कि लॉग में थोड़ी सी वैल्यूज को आप समझ लीजिए कि जैसे log 1 है तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है और यहाँ पर log 0 की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी यानी कि नॉन फाइनाइट होती है। एक तरह से ये समझ लीजिए, है ना। अब आप लोग समझदार हो गए हैं कि आप लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई वैल्यू है। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉन फाइनाइट, यानी कि वैल्यूज फाइनाइट नहीं है, ऐसा होता है उसका मतलब। ठीक है, अब देखिएगा जरा हम लोग करने के वाले हैं। जैसे कि ये जो फंक्शन दिया गया है इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये जो fx दिया गया है ये कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि log बेस में 10 और ax, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log x अपॉन log 10। और आप जानते हैं कि log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इस प्रकार से मैं इसको बोल सकता हूं कि ये एक तरह से log x लिखा हुआ है और पूरा फंक्शन x में आ गया, x पे आ गया। यानी कि हमने अपना फंक्शन को ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया हमने सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा जो सवाल है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ऐसे है कि नहीं? हो सकता है सर, ये तो संभव है। ठीक, जरा देखो, अब ये log x हो गया, तो कुल मिला के मैं ये यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि fx बराबर हमारा log x है। हमने कहा ठीक, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि fx बराबर हमारा log x है। इसका मतलब अब हमें डोमेन और रेंज बनाने में आसानी होगी। ये हमारा फंक्शन x का होगा, ये सेट हमारा x का होगा जिसे हम डोमेन बोलेंगे, और ये हमारा log x होगा जिसे हम fx बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर हमें रियल वैल्यूज रखनी है और यहाँ पर हमको सारी रियल वैल्यूज ही मिलेंगी। यहाँ पर वो सारी रियल वैल्यूज रखनी होंगी जिस पर कि फंक्शन डैमेज ना हो। ठीक, अब जरा देखते हैं सवाल को, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने x की जगह पर 0 रख दिया। सपोज करिए x की जगह पे 0 रखा तो आपको वैल्यू नॉन फाइनाइट मिली। इट मींस फंक्शन यहां पर फाइनाइट नहीं है। इसका मतलब रियल में से 0 वैल्यू हटा दीजिए, क्योंकि जब आप हटाएंगे तभी डोमेन आपका तैयार होगा। ठीक, तो इसका मतलब मैं 0 नहीं ले सकता। फिर सर 0 से बढ़ा के ले ले, बिल्कुल ले लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, 1 पर वैल्यू 0 है, फाइनाइट है और रियल है। 10 ले लिया, 1 है, इनके बीच में भी कोई भी नंबर लेंगे तो 0 और 1 के बीच का नंबर ही आएगा, डेसिमल में आएगा। 10 और 100 के बीच में भी कोई भी नंबर ले लीजिए, आपको वैल्यूज यानी कि फाइनाइट मिल रही हैं। आप समझ गए कि सर 0 से बढ़ाकर आप चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 मत लीजिए यहाँ पर। हमने कहा ठीक भाई,
यानी कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 डॉट 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 कोई भी नंबर लेता चला जाऊँ, मैं इन्फिनिटी तक चला जाऊँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि जीरो मत लीजिए, जीरो से बढ़ाकर आप वैल्यूज ले लीजिए, आपका फंक्शन जो है वो डैमेज नहीं होगा, फाइनाइट वैल्यूज आपको देने लगेगा। हमने कहा बहुत सही, बिल्कुल सही है, आप तो बहुत सही बात कह रहे हैं कि कोई भी वैल्यूज उठा उठा कर रखेंगे, आप वैल्यूज आप पाते जाएंगे पाते जाएंगे पाते जाएंगे, और वह बिल्कुल सही है, सही भी है। अगर आप x बराबर कोई भी वैल्यूज यहाँ पर x में कोई भी फंक्शन की वैल्यू उठा के रखेंगे तो आपको जो fx मिलेगा वो फाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब यहां से जीरो और ये जीरो के बाद कोई भी नेगेटिव वैल्यूज आप रखने तो चले जाएंगे। और ये आपको पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, जब आप लोगों ने लॉगमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा था तो आपने उसमें देखा होगा कि हम अगर यहां पर माइनस में कोई वैल्यू होती है तो फंक्शन लॉग का बन ही नहीं पाता, यानी कि लॉग वहां पर क्या कर जाता है, एरर मार देता है एक तरह से। कभी आप लोग ना कैलकुलेटर में टाइप करके देखिएगा लॉग की वैल्यूज, डालिएगा लॉग और वहां डाल दीजिएगा -1, आपका कांट फाइंड या एरर बोल देगा, समझ गए? यानी कि ये या तो आपका कैलकुलेटर इस तरह से बोल देगा भाई, एरर मार देगा वहां पर, क्योंकि हम कभी भी लॉग में माइनस की वैल्यू रख ही नहीं सकते, वैल्यूज मिलेंगी ही नहीं। यानी कि मुझे जो वैल्यूज रखनी है वो जीरो से बड़ी रखनी है, तो डोमेन तो हमारे सामने आ गया, मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बहुत आसान है, ये वाकई में बहुत आसान है। डोमेन हमारा क्या मिल गया, तो हमारा डोमेन मिलेगा ऑल रियल वैल्यूज बट x ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, जहां पर फॉर ऑल x बिलोंग करता है रियल नंबर को। ये हमारा डोमेन बन गया, आसान है कि नहीं है? अब जरा बात करते हैं कि सर यहाँ पर वैल्यूज रखने पर जो वैल्यूज x की ऐसी वैल्यूज रखने पर फंक्शन कौन कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो जिससे हमें रेंज पता चल जाए वो भी निकाल लेते हैं। देखिएगा अब हम बात करते हैं जरा इसके रेंज की। देखो आपने यहां 0 रखा, 1 रखा 0 मिला, 10 रखा 1 मिला, 100 रखा 2 मिला, मिल रहा है। इसका मतलब मैं इस फंक्शन में x की जगह पे कोई भी वैल्यू रखता चला जाऊं, मुझे रियल नंबर्स मिलने वाले हैं। मिलने वाले हैं कि नहीं मिलने वाले? तो इसका मतलब मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि जो भी नंबर यहां पर आने वाले, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई कि 1 2 प्रॉपर नंबर आए, डेसिमल में भी आ सकता है, यानी कि मैं कहूं तो रेशनल और इरेशनल दोनों के फॉर्म में हमको वैल्यूज मिलने वाली है। तो इसका मतलब यहां पर बहुत सारे क्या आने वाले हैं, रियल नंबर आने वाले हैं। इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी हमारे, ऑल रियल नंबर्स होगी। समझ गए होंगे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस सवाल में मैं ये कह सकता हूं कि अगर fx इस तरह से डिफाइन है कि रियल से रियल में, तो fx जो है ना वो हमें कैसी वैल्यूज देने वाला है, वो सॉरी डोमेन कैसा देने वाला है, x से ग्रेटर देन x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 0 से सारी बड़ी वैल्यूज, और रेंज जो होगी वो हमारी ऑल रियल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकता है ना। देखिएगा जरा दूसरे वाले सवाल में, इस सवाल में मैंने क्या किया है कि एक फंक्शन ले लिया है fx बराबर, डिफाइन किया गया है कि n से n में हो रहा है मैप, यानी कि नेचुरल से नेचुरल में मैप हो रहा है। तो फंक्शन जो है वो इस तरह से हो रहा है मैप। आप जरा मुझे पहले तो ये बताइए कि ये ऐसा पॉसिबल हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, जरा ध्यान से देखना। ये हमसे कह रहा है कि यहाँ पर जो मतलब आप ना यहाँ पर फंक्शन बना मैप जो कर रहे हैं वो नेचुरल से नेचुरल के बीच में कर रहे हैं। हमने कहा ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप केवल नेचुरल नंबर रख सकते हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे रखते चले जाएंगे। जब आप 1 रखते हैं तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, जब आप 1 रखते हैं तो 0 मिलती है। 2 रखते हैं तो कुछ डेसिमल में कुछ वैल्यू मिलेगी, 3 रखेंगे तो भी डेसिमल में कुछ वैल्यू मिलेगी, 4 रखेंगे तो भी डेसिमल में कुछ वैल्यू मिलेगी, डेसिमल में कुछ भी वैल्यूज मिल सकती है ना। ऐसे रखते रखते जब आप 10 तक पहुंचेंगे तो आपको प्रॉपर एक वैल्यू मिलेगी 1। यहां से लेके यहां तक में 0 से लेके आप जितनी भी वैल्यूज यहां तक 9 तक में रखते चले गए, यहां पर आप जितनी वैल्यूज रखेंगे ये सारी तो नेचुरल होंगी, बट यहां पर ये सारी वैल्यूज रियल को बिलोंग करेंगी। केवल ये वाली एक वैल्यू जो होगी वो बिलोंग करेगी किसको, नेचुरल नंबर को, करेगी कि नहीं। इसका मतलब यहां पर जो मैपिंग हमसे कही जा रही है कि नेचुरल से नेचुरल में हो रही है, तो क्या ये संभव है, नेचुरल से नेचुरल में मैपिंग हो पा रही है क्या?
यहाँ तो नहीं हो पा रही है क्योंकि आप नेचुरल कोई भी नंबर रखेंगे तो यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर नहीं मिलता। यहाँ जो डोमेन आपका बन रहा है वो कैसा बन रहा है, सॉरी यहाँ पर जो आपका कोडोमेन बन रहा है क्या वो नेचुरल बन रहा है? नहीं, यहाँ पर आपका जो कोडोमेन बन रहा है वो एक रियल नंबर का कोडोमेन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब ये जो फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया था कि फंक्शन नेचुरल से नेचुरल में मैप हो रहा है, तो ये क्या था? गलत था। यानी कि ये मैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल में आप मैपिंग करने जाएंगे लॉगमेट्रिक फंक्शंस में तो आपको नेचुरल वैल्यू नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मतलब फंक्शन वही है, फंक्शन वही है, केवल मैपिंग चेंज हो गई आपकी। अब मैपिंग में बस फंक्शन मैपिंग एक बार अगर चेंज कर देंगे तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम मैपिंग कुछ इस प्रकार से कर दें कि रियल से और नेचुरल से रियल में हो रही है तो इसका मतलब ये मैपिंग पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर रियल वैल्यूज आ रही है। ठीक है ना, ये चीज देखिएगा। एक सवाल और है कि फंक्शन f(x) बराबर जो है वो log e(x) है। यहाँ पर जो फंक्शन है f वो रियल से रियल में मैप हो रहा है, तो कह रहा है डोमेन और कोड इसका रेंज बताइए। ठीक है, तो आपको पता है ये डोमेन है, बट तब तक डोमेन है जब तक हम इसको फाइंड आउट ना कर लें। तो अभी देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको f(x) को क्या हम log x अपॉन log e लिख सकते हैं। log e की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि होती है 2.71, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इससे हम हमारी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए कि x की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन में हमने कहाँ से हो रहा है? रियल से रियल में मैप हो रहा है। ठीक, देखिएगा मैंने यहाँ पर वैल्यू कितनी रखी? 0 रखी, फाइनाइट नहीं होगा, मतलब नहीं रख पाऊंगा। 1 रखी, हाँ 1 पे 0 मिल रही है, फंक्शन 0 जरूर हो जा रहा है बट एक रियल नंबर मिल रहा है, हो सकता है। मैंने 2 रखा, डेसिमल में कुछ वैल्यू मिलेगी, 2.7 से डिवाइड देंगे तो वो भी एक वैल्यू मिलती जाएगी। यानी कि मैं यहाँ पर कोई भी नंबर रख दूँ उस पर फंक्शन डैमेज नहीं होगा, उस पर जब फंक्शन डैमेज नहीं होगा तो वैल्यूज मिलेंगी और वो भी रियल वैल्यूज मिलेंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर आप सारी वैल्यूज रख सकते हैं और वो सारी वैल्यूज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रियल से वो सारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पर एक कंडीशन है इस डोमेन में वैल्यूज रखने की। क्या कंडीशन है? कि x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, 0 से बड़ी होगी तो ही आपको वैल्यूज फाइनाइट मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, यहाँ पर आपको 0 से बड़ा रखना होगा और यहाँ पर इसका मतलब हमारा ये डोमेन हो जाएगा। और यहाँ हम अगर रेंज की बात करें तो रेंज हमारी ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक ना, ये हमारी रेंज हो जाएगी। देखिए एक सवाल और देखते हैं कि कह रहा है कि मैपिंग जो है ना वो f की रियल से रियल में हो रही है। f(x) बराबर दिया गया है log 10 kx प्लस a। अब इसमें ना इसका डोमेन कैसे बनेगा? देखो वही है, लॉगमेट्रिक फंक्शन इसलिए बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि सभी में सेम फंडा ज़्यादा लगता है। देखो क्या करना है कि आप ना इसको f(x) को सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लो। इसको हम लिख सकते हैं log kx प्लस a। अब ये ना कहना कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि आपको पता है अपॉन में log 10 आएगा और log 10 की वैल्यू 1 होती है, डिवाइड दे देंगे तो ये एक तरह से ऐसे बन जाएगा। अब जरा देखो यहां पर x की कौन सी वैल्यू रख दें जिससे कि ये फंक्शन डैमेज ना हो। तो आप कहेंगे सर x की जो वैल्यू रखेंगे वो आप 0 से बढ़ाकर। बहुत सही, बिल्कुल सही कह रहे हो कि भाई हम x की ना 0 नहीं रखा है, ठीक है 0 से बढ़ाकर रखते हैं वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। पर एक वैल्यू ऐसी भी होगी बीच में जिससे ये फंक्शन जो है ना वो डैमेज हो सकता है, वो वैल्यू आपने छोड़ दी। वो वैल्यू जरा देखो कौन सी है। देखो असल में हमारे पास जो वैल्यूज होनी चाहिए, अगर मान लो x से बड़ी है, हमने कहा ठीक है x जो है वो 0 से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक वैल्यू और भी यहाँ पर गड़बड़ कर रही है। वो कौन सी वैल्यू है? अगर मान लो x बराबर कोई आपसे ये कह दे कि माइनस का a बटा k रख दो, माइनस का a अपॉन k रख दीजिए इस फंक्शन में, तो क्या फंक्शन हमारा डैमेज नहीं होगा? जरा देख लो। इसकी जगह रखोगे तो हो जाएगा k इंटू माइनस a अपॉन k प्लस a, k से k कट गया तो माइनस a प्लस a मिल जाएगा और ये हो जाएगा log 0 जिसपे हमको इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, नॉन फाइनाइट। डैमेज होगी ना, इसका मतलब ये वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो रियल में से वो सारी वैल्यूज को घटा दीजिए, मतलब रियल में से a अपॉन k की वैल्यू को घटा दीजिए,
जो कि ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसका जो डोमेन होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि x में से a/k की वैल्यू को घटा दीजिए और ये ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से फॉर ऑल x बिलोंग करता है रियल नंबर को। बस ये आपका डोमेन हो गया। समझ गए कि नहीं समझे, है ना? ऐसे हम लोग कह सकते हैं, बहुत आसान है। और अच्छा, रेंज की बात कर ले तो रेंज इसकी वही होगी जो हमने प्रीवियस सारे में निकाला है, ऑल रियल नंबर्स, तो ये सारे उसकी रेंज हो जाएंगी। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लॉगमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज को कैसे निकालते हैं। अब देखिएगा, ये जो थे ये अगर आप क्लास 11th और 12th में हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के पढ़ना होगा, इनको समझना होगा। एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन आता है इनसे। और अगर आप मैथमेटिक्स में, हायर मैथमेटिक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब आपके लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इसको, ये बेसिक है और इसको बहुत अच्छे समझिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग लेकर आने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन अगर हमको दे दिया गया तो उस फंक्शन में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो ऑन टू है या इनटू है, मतलब सब्जेक्टिव है या फिर इंजेक्टिव है, किस प्रकार की मैपिंग को शो कर रहा है, और इनटू और ऑन टू में भी कौन प्रकार की मैपिंग कर रहा है, 1-1 मैपिंग कर रहा है या मैनी वन मैपिंग कर रहा है। तो इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आने वाले हैं जो कि आप अगर IIT में उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। ओके, ठीक।